बच्चों, आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके और जीएस की चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका आज का पहला प्रश्न है, प्रधान मध्याय रेखा कहाँ से गुजरती है। क्वेश्चन आपका कि प्रधान मध्याय रेखा कहाँ से गुजरती है, तो इंग्लैंड से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से गुजरती है। तो बताइए, प्रधान मध्याय रेखा कहाँ से गुजरती है? इंग्लैंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री नाम है। क्या नाम है? सह्याद्री नाम है। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में। कब हुई थी? 1854 में। यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड के निवासी कौन थे? डच थे। तो डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पुणे में। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा द्वीप कौन सा द्वीप है? द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। तो बताइए, सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप स्थित है। तो सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। सुमात्रा द्वीप कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। देखिए, इंटरनल इंडिया के लेखक था इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो बताइए, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल स्वराज परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में। जल स्वराज्य परियोजना का क्या नाम है? जल स्वराज्य परियोजना। जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कह रहा है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है? केरल में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो वही कह रहा है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। तो बताइए, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर कैसी चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है? संगमरमर कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? तो 1877 ईस्वी में। कब किया गया? 1877 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया? 1877 ईस्वी में। कब घोषित किया गया? 1877 ईस्वी। भारत की सामग्री किसे घोषित किया गया? महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है? तो 7 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक। क्वेश्चन आता है कि कितने वर्ष तक लगातार रहेगा? कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर
नागरिकता खत्म हो जाती है? 7 तो 7 वर्ष तक रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। तो बताइए कितनी वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है? 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से शुरू हुई है? क्वेश्चन आपका कि भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई? तो 1954 ईस्वी से। कब से हुई? 1954 ईस्वी से। क्वेश्चन है आपका कि भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई, मतलब कब से शुरू हुई? तो 1954 ईस्वी। कब से शुरू हुई है? 1954 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? तो चीन में। कहाँ पे प्रचलित है? चीन में। एक्यूपंक्चर कहाँ सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? चीन में। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है? चीन में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाव ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है? तो सिंचाई पे। किस पे लगाया जाता है? सिंचाई पे। मतलब हाव एक सर्व जो है ना, सर्व वो कह रहा है कि किस पे लगाया जाता है? तो सिंचाई पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? सिंचाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है? मतलब ग्रीनलैंड जो है ना वो किन के अधिकार क्षेत्र में है? तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में है। मतलब ग्रीनलैंड किन के अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क डेनमार्क अधिकार के क्षेत्र में। किन के अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क। तो बताइए कि ग्रीनलैंड किन के अधिकार क्षेत्र में है? डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मतलब अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? तो केरल को किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मालाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? तो आयन मंडल में। किस मंडल में मिलता है? आयन मंडल में। मतलब आकाश का नीला रंग किस मंडल में मिलता है? आयन मंडल में। किस मंडल में मिलता है? आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो पृथ्वी के कारण। किसके कारण से है? पृथ्वी के कारण। कह रहा है कि किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर कौन सी परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी के कारण से। किसके कारण से होता है? पृथ्वी के कारण से। किसके कारण से? बताइए किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? मतलब पौधे जो है ना वो नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट के रूप में पौधे प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? नाइट्रोजन का। क्या चीज का? नाइट्रोजन। तो वही क्वेश्चन आपका कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो रूस है। कौन सा है? रूस। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है जो जंतुओं में अपने आप बनता है? तो विटामिन B12 कह कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जंतुओं में अपने आप बनता है? तो विटामिन B12 जो है वो जंतुओं में अपने आप बनता है। कौन सी विटामिन B12 किसमें बनता है अपने आप? जंतुओं में। तो क्वेश्चन था आपका कि कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंस ऑफ वेल्स
भारत में पहली बार कब आए थे? तो 1921 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार आए थे। तो बताए प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? 1921 ईस्वी में आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? मतलब आर्थिक इतिहास पुस्तक का नाम है, तो वही कह रहा है कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो R.C. दत्त ने। किसने लिखा है? R.C. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक को लिखे हैं। तो बताइए कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक को किसने लिखा है? R.C. दत्त ने लिखे हैं। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो चंपारण आंदोलन से। किस आंदोलन से है? चंपारण आंदोलन से। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? तो वेलेंटाइन सिरोल है। कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। बताइए कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल है। ये किनके लेखक है? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल इंडियन अर्नेस्ट के लेखक है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत समाचार पत्र आता है। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कह रहा है कि पूरे विश्व की बात हो रही है कि पूरे विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस है। कौन सा है? रूस। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र यानी कि एक नदी की बात हो रही है कि एकमात्र नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरै को। किसको कहा जाता है? मदुरै को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो रेडियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेडियम को। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? मतलब कह रहा है कि देश में नहरों के द्वारा नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। प्रश्न है आपका कि देश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था?
तो 1972 ईस्वी में। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता पर क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी। संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल गार्डन कहाँ पे अवस्थित है? तो राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? राष्ट्रपति भवन में। मुगल गार्डन कहाँ पे अवस्थित है? राष्ट्रपति भवन में। तो राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। आज का लास्ट प्रश्न है होम्योपैथी की खोज किसने की थी? तो हैनीमैन ने। किसने की थी? हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की थी। प्रश्न है आपका कि होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हैनीमैन ने। चलिए इतना तो हम पढ़ा दिया। आप लोग 1-2 प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए कि संगमरमर कैसी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन बताइए कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था? 1870 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? रेडियम को। अगला क्वेश्चन बताइए सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।